हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब भाई? कैसे हैं आप सब? तो हाजिर हो चुके हम लोग एक बार फिर से लाइव अपनी एक नई वीडियो लेके पावर फंक्शन की। बच्चा बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर पावर फंक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है हमको, राइट? तो पावर फंक्शन को कैसे सॉल्व करना है, नेगेटिव वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, वो ट्रिक हम आप लोग के लिए लेके आ गए हैं। जाने से पहले भाई, अभी देखने से पहले आप लोग पहले लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए ना, लाइक बटन पे जरूर क्लिक करिए बच्चा, ताकि हम लोगों का थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ सके, राइट? चलिए आइए देखते हैं कैसे आएंगे हमारे पास पावर फंक्शन के क्वेश्चंस। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट पावर 3, 2। बच्चा जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, यहाँ पे आपको दो नंबर्स दिखेंगे, एक 3 और एक 2, राइट? तो अगर बच्चा यहाँ पे बात की जाए तो पावर फंक्शन जो होता है वो, उसमें दो चीजें होती है, एक होता है बेस और एक होता है एक्सपोनेंट, राइट? तो जो पहले नंबर आपके पास लिखा हुआ है वो तो है आपका बेस, और जो दूसरा लिखा हुआ है वो है एक्सपोनेंट, राइट? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 3 की पावर 2, इसका मतलब हो गया 3 into 3, राइट बच्चा? 3 into 3। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चा? 9। 3 into 3 का मतलब क्या हुआ? 9। इसका मतलब ये हो गया कि जो पहला नंबर यहाँ पे दे रखा था वो तो था हमारा बेस, और जो दूसरा नंबर हमको दे रखा था वो थी हमारी एक्सपोनेंट यानी पावर, राइट? चलिए अब हम बढ़ते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? मान लीजिए कि आपके सामने आपने देखे होंगे कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। सेलेक्ट सेलेक्ट पाव, ठीक है, POW पाव 3, 2। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हमने पावर फंक्शन तो सुना ही, पावर फंक्शन क्या है? तो पाव लिखे चाहे पावर लिखे बच्चा, दोनों सेम ही फंक्शन है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, राइट? तो इसका मतलब यही हुआ 3 की पावर 2, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 into 3 मतलब कि 9 इसका आंसर हो जाएगा, राइट? चलिए एक और वैरायटी मिलती है हमको क्वेश्चंस की, वो वैरायटी क्या है? सेलेक्ट पाव 4, 0। अब अगर यहां पे देखें हम बच्चा, तो यहां पे बेस क्या है हमारा? 4, और एक्सपोनेंट क्या है हमारा? 0, राइट? मतलब इसका ये हो गया कि 4 तो हमारा बेस है और पावर है 0, ठीक है? तो बच्चा 4 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ? किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब होता है 1, चाहे 4 हो, चाहे अगर मान लो यहाँ पे 6 की पावर 0 होता तो भी आंसर क्या आता? 1। 8 की पावर 0 होता तो भी आंसर क्या आता? 1, राइट? कोई भी नंबर हो बच्चा, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, राइट? चलिए अब हम आते हैं नेगेटिव वाले क्वेश्चंस पे। नेगेटिव वाले क्वेश्चंस की मैं अगर बात करूं बच्चा, तो जैसे यहाँ पे -4 की पावर 2 दे रखा है, यहाँ पे अगर हम बेस देखें तो बेस तो दे रखा है -4 और एक्सपोनेंट है हमारा 2, राइट? -4 की पावर 2, -4 की पावर 2 का मतलब हो गया -4 इंटू माइनस का 4, राइट? अब -4 इंटू -4, ठीक है? पहले आपको इनको कैसे सॉल्व करना है बच्चा? पहले तो आप नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 4 इंटू 4 आप मल्टीप्लाई कर लो, क्या आउटपुट आएगा? 16। अब जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है बच्चा? प्लस। जब दो माइनस साइन मल्टीप्लाई होते हैं आपस में तो वो क्या बन जाते हैं? प्लस, राइट? चलिए तो कैसे याद रखें सर? तो भाई मैं आपको इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, यहाँ पे लिख के दे देता हूं आपको। अगर दो माइनस साइन मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर दो माइनस साइन मल्टीप्लाई होंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? प्लस का, ठीक है, राइट बच्चा? और अगर एक प्लस और एक माइनस मल्टीप्लाई होता है तो जो रिजल्ट आएगा बच्चा वो क्या आएगा हमारा? वो आएगा हमारा रिजल्ट जो आएगा वो आएगा माइनस का, राइट? तो ये कह सकते हैं कि दो माइनस साइन मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस, एक प्लस और एक माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और अगर दोनों प्लस मल्टीप्लाई हों तो क्या आएगा बच्चा? प्लस ही आएगा, ऑब्वियसली, राइट? तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि अगर दो माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और प्लस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, राइट? चलिए तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लें हम, चलिए देखते हैं। सेलेक्ट सेलेक्ट लिखा मैंने और यहां लिखा पाव -4 की पावर 3, यानी यहाँ पे बेस तो हो गया -4, एक्सपोनेंट हो गया 3, तो -4 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ बच्चा? -4 इंटू -4 इंटू माइनस का 4। अब अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं भाई, तो पहले हम क्या करेंगे बच्चा? पहले शुरू के दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 इंटू 4, इसको सॉल्व कर लो, क्या आया? 16। अब बचा सवाल माइनस साइन का, तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दो माइनस अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो अभी अभी हमने सीखा क्या बन जाता है? प्लस, तो यहाँ बना दिया प्लस का 16।
ठीक है, अब बच गया हमारा ये वाला पार्ट, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं इंटू माइनस का 4। ठीक है, अब 16 इंटू 4 ये क्या होगा बच्चा, ये होता है हमारा 64। ठीक है, 16 इंटू 4 कितना होगा 64। अब देखो यहाँ पे बचा सवाल साइन का, तो साइन देखो बच्चा, अगर यहाँ पे तो एक तरफ तो दे रखा है प्लस और एक तरफ दे रखा है माइनस, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बनता है माइनस, अभी अभी हमने सीखा था यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर जो फाइनल आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 64। राइट बच्चा, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हम लोगों का नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है -2 की पावर 3, -2 की पावर 3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक है, तरीका वही, पहले शुरू के दो सॉल्व करो, 2 2 जा 4, और फिर इस माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस। ठीक है, अब ये जो बचा हुआ लास्ट -2 है इसको उतार लो। ठीक है, प्लस का 4 माइनस का 2 मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा माइनस का 8, तो करेक्ट आंसर इज -8। राइट बच्चा, चलिए अब हम आते हैं थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस पे, थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस पे। बच्चा एग्जामिनर हो सकता है थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन बनाए। टफ लेवल का क्वेश्चन कैसा बना सकता है वो, अब आपको यहाँ पे बेस जो दे रखा है वो तो दे रखा है प्लस का 2, पावर यानी एक्सपोनेंट जो है वो आपको माइनस में दिया हुआ है, एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव में दिया हुआ है। एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव में दिया हुआ है इसका मतलब होता है कि हम उसको अपॉन में ले जाके सॉल्व करेंगे। राइट, तो 2 की पावर -2 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, 2 की पावर -2 का मतलब हो जाएगा हम इसको सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू 1/2। राइट, 1/2 इंटू 1/2। अब अगर ऐसे ही होता हमारे पास 2 की पावर -3, तो इसको कैसे सॉल्व करते आप, 2 की पावर -3 का मतलब होता 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो जितनी पावर दे रखी है उतनी बार आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। -3 दे रखा है मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है 1/2। -4 दे रखा होता तो 1/2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। राइट बच्चा, चलिए तो अगर हम इसको सॉल्व करें 1/2 इंटू 1/2 कितना होगा बच्चा 1/4, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.25। इसको अगर आप डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.25। ऐसे यहाँ पे ये आएगा 1/8, और अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, ठीक है, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा 0.125। राइट बच्चा, चलिए इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं। तो जब भी मैंने आपको दिखाया 2 की पावर -3, तो 2 की पावर -3 का मतलब क्या है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो बनता है 1/8। 1/8 का मतलब होता है 0.125। राइट, ये हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आ गया समझ में सबको बच्चा। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल हो सकता है आप लोग के लिए, जैसे अगर मैंने आपको दिया सेलेक्ट पाओ 3 की पावर -2, तो 3 की पावर -2 का मतलब क्या हुआ बच्चा 1/3 इंटू 1/3। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/9। ठीक है, 1/9 इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। राइट बच्चा, तो सभी को आ गया समझ में पावर फंक्शन को कैसे सॉल्व करना, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।